नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक मुद्दा बड़ी तेजी से गर्म हो रहा है दोस्तों। बैंक निफ्टी तूफानी तेजी से भाग रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में बड़ी शानदार रैली है, लेकिन एक्सिस बैंक जिसने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में दमदार नंबर पेश करके एक अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद जगाई बैंकों से, रिजल्ट्स के बाद 6% भागा, लेकिन उसके बाद से ही शांति हो गई है स्टॉक में। स्टॉक साइडवे टू नेगेटिव चला गया है और इसके पीछे का रीजन है सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी तरफ से एक्सिस बैंक को दोस्तों शो कॉज नोटिस गया है। ये कारण बताओ नोटिस अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है और सेबी जो रिटेल इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे काम करता है कि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो। हालांकि एक्शन सारे बहुत समय बाद होते हैं, तब तक सब कुछ गलत हो चुका होता है, फिर सेबी उठाता है। हम केवल और केवल जो हो गई है उनसे सीख सकते हैं। कुछ अभी करंट सिचुएशन, ये पुराना मुद्दा है, बहुत 2-2.5 साल 3 साल पुराना मुद्दा है, जिसको लेकर अभी कुछ फ्रेश सवाल उठने लगे हैं दोस्तों। अब इन सब चीजों से हमें सीख ही मिल सकती है, उसमें कुछ कर तो सकते नहीं है। जिनका लॉस होना था, जिनके साथ धोखा होना था, हो चुका है। अब एक्सिस बैंक में ऐसा क्या हो रहा है और एक्सिस बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए कितनी बड़ी समस्या का सवाल है ये सारे के सारे सवालों का जवाब मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। और अगर आपको अभी तक कोई पता ही नहीं है एक्सिस बैंक, सेबी और शो कॉज नोटिस के बारे में, तो इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ना चाहूंगा दोस्तों, जो आपके साथ शेयर करता हूं। जो रिपोर्ट आते हुए दिख रही है, वो रिपोर्ट क्या कह रही है, बिना किसी देरी के रिपोर्ट पढ़ता हूं दोस्तों। रिपोर्ट आते हुए दिख रही है एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ डील। एक्सिस बैंक के और मैक्स लाइफ के बीच में एक डील हुई थी दोस्तों। ये अभी की नहीं है, पुरानी बात है, 3 साल हो गए हैं करीब इस बात को। और उसी को लेकर सेबी ने नोटिस भेजा है, शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस। उस डील को लेकर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, जिनको लेकर सेबी ने कारण पूछा है कि भैया ये चीज क्यों हुई थी, इससे निवेशकों को कैसे फायदा मिला था, ये सारी चीजें हमें आप बता दो। सिंपल है, ठीक है। अब और डिटेल पढ़ता हूं मैं इस रिपोर्ट के बारे में। एक्सिस बैंक शेयर फेस्ड सेलिंग प्रेशर ऑन मंडे, कल की बात है, कल ये सब हुआ है। आफ्टर द प्राइवेट सेक्टर लेंडर and its subsidiaries Axis Securities and Axis Capital received show cause notice from SEBI। एक्सिस बैंक की सब्सिडरी को भी शो कॉज नोटिस मिला है, एक्सिस सिक्योरिटी और एक्सिस कैपिटल जिसमें शामिल है। अब ये किसको लेकर है मैं बताता हूं। द ग्रुप्स एक्विजिशन ऑफ स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस बैंक एंड इट्स 2 entities received the notice through email on October 25, according to a regulatory filing by the private sector lender on Saturday. The development assumes significance as it comes amid allegations that the Axis Bank Max Life insurance deal violated fair market value norms। दोस्तों ये एक ऐसा सौदा था ना, इतना ज्यादा पर्सनल फायदे के लिए कि आप सोच भी नहीं पाओगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। और इसने एक वॉयलेट करा, जो रूल है वो रूल वॉयलेट कर दिया फेयर मार्केट वैल्यू का, कि एक्चुअल जो वैल्यू होनी चाहिए उसके विपरीत ही सौदा हो गया। अब इसको लेकर एक्शन क्यों नहीं हुआ, तो क्योंकि बेचने वाला खरीदने वाला दोनों एग्री, तो तीसरी बार मतलब वो है नहीं राजी और वाला क्या करेगा काजी, वो वाला केस ऐसा हुआ। अब इसमें हुआ क्या मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। इन अगस्त द दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्टेड सेबी, आरबीआई एंड IRDAI जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर है, मैक्स लाइफ एक इंश्योरेंस है तो वो इंश्योरेंस रेगुलेटर भी था, उन्होंने इस इन्वेस्टिगेट करा इस मैटर में, जहां पे एक्सिस बैंक एक्वायर्ड एडिशनल मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इक्विटी शेयर्स वर्थ ₹336 करोड़, इंश्योरेंस इक्विटी शेयर्स वर्थ ₹336 करोड़, इंक्रीजिंग देयर स्टेक टू ऑलमोस्ट 20% फ्रॉम 19.02% आफ्टर रिसीविंग इंश्योरेंस रेगुलेटरी अप्रूवल। ये सारी चीजें होती रही दोस्तों, लेकिन इसमें केस क्या फंसा वो बताता हूं, किस चीज को लेकर कारण पूछ रही है सेबी वो बताता हूं दोस्तों। एक्सिस बैंक ने ना मैक्स लाइफ के शेयर्स बेचे। मैं यहां पे एक और रिपोर्ट पढ़ूंगा जो बहुत ही सरल भाषा में है। अगस्त में दिल्ली हाई कोर्ट सेबी, आरबीआई, IRDAI को जांच का आदेश देता है, ठीक है। IRDAI ने अक्टूबर 2022 में एक्सिस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। उन्हें कुछ पाया गया गलत, जिसकी चलते जुर्माना लगाया गया।
अब क्या हुआ, एक्सिस बैंक ने सब्सिडरी समेत हिस्सा 19.2% से बढ़ाकर 19.9% किया था। 20% तक की इजाजत मिली थी तो उन्होंने उतना कर दिया। डील में फेयर मार्केट वैल्यू को नियमों के उल्लंघन को लेकर यह मामला दर्ज हुआ। अब हुआ क्या सुनिए, 15-16 मार्च 11 दिन के अंदर अंदर कितना बड़ा केस हुआ है आप सुनो। 15-16 मार्च 2021 में एक्सिस बैंक ने मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को 166 रुपए के दाम पर शेयर्स बेचे। ठीक है, 166 रुपए पे 15-16 मार्च 2021 में 166 रुपए के भाव पे बेचे। और यही शेयर्स एक्सिस बैंक ने 26 मार्च 2021 एग्जैक्टली 10-11 दिन बाद खुद खरीदे। पता है कितने रुपए से? 31-32 रुपए से। यानी मैं एक सौदा 166 रुपए से बेचता हूं और 10 दिन बाद 30-31 रुपए के भाव पे खरीदता हूं। इतना बड़ा डिफरेंस। अब ये क्यों किया? इससे निवेशकों को कैसे फायदा होगा? मतलब आप 166 रुपए पे माल बेच रहे हो, डंप कर रहे हो, और फिर 30-31 रुपए पे खरीद रहे हो। ये कैसे हुआ? इससे निवेशकों का कैसे फायदा होगा, ये सेबी ने पूछा है। और इसी को लेकर अक्टूबर 2022 में एक्सिस बैंक पे इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी एजेंसी ने IRDAI ने जुर्माना भी लगाया 2 करोड़ रुपए का, जो कि मैक्सिमम हो सकता है किसी भी इंश्योरेंस पे जुर्माना, और वही लगाया। तो ये सारी की सारी डील है, अब सारी की सारी चीजें हैं जिसको लेकर बड़ी प्रॉब्लम में एक्सिस बैंक फंसता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक एक्सिस बैंक का शेयर प्रेशर में रह सकता है। इन्वेस्टर्स को मैंने डिटेल्स शेयर कर दी हैं। लेट्स सी क्या आता है एक्सिस बैंक की तरफ से, क्या होता है शो कॉज नोटिस को लेकर। जो भी होगा मैं आपके साथ टाइमली जरूर डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।